अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के जलसे गाह की तैयारियां भरपूर आज जारी हैं और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने विज़िट किया। हम उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पर जलसा होना है और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ थे। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि 100 एकड़ ये हमने बना दिया है ग्राउंड जो है, और 40 एकड़ मज़ीद हम बना रहे हैं। ये कैमरे की बैक साइड पे, इस साइड पे हमारी लेफ़्ट साइड पर 20 एकड़ जो है वो पार्किंग एरिया है, जो डिपो का, ये जो मेट्रो बस सर्विस के डिपो का पार्किंग एरिया है वो भी हमने जलसा गाह को दे दिया है। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि कश्मीर हाईवे भी है और वो बहुत बड़ा एरिया है। 2 किलोमीटर का फासला है ये पूरा H9 सेक्टर का। ये पूरा डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि ये जलसा गाह के हवाले किया हुआ है हमने, और हैदरी साहब का ये कहना था कि कश्मीर हाईवे भी। लाखों लोग यहाँ पर जमा होंगे। अली शेर से डिस्कस करेंगे। अली शेर JUI को कवर करते हैं। अली शेर, ये लाखों लोगों का इज्तिमा यहाँ पर आ सकता है? देखिए, जिस तरह से दीनी इज्तिमात होते हैं आमतौर पे, अगर उस लिहाज से देखें तो ये 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें आ सकते हैं। क्योंकि आपके सामने जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 160 एकड़ जो है, 150 से 160 एकड़ जगह जो है वो हमारे इस वक्त जो है या तैयार हो चुकी है या हो रही है या हो सकती है, और ये तीनों जगह जो है वो जुड़ी हुई हैं जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में जो है वो क्योंकि आमतौर पे जो दीनी जमातों के कारकुनान हैं वो ज़मीन पे बैठते हैं, मिलजुल कर बैठते हैं, तो उस लिहाज से ये जगह जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 लाख प्लस लोगों के लिए ये जगह काफ़ी होगी। जहाँ तक बात है कश्मीर हाईवे की, तो वो डिप्टी कमिश्नर ने आपके सामने और हम सब के सामने क्लियर भी किया और दौरे के दौरान भी बताया। उनका ये कहना था कि कश्मीर हाईवे जो है वो बंद नहीं होगी, क्योंकि अदालती फैसले हैं कि कोई भी सड़क जो है वो बंद नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ वो डिप्टी कमिश्नर का मैंने जो अंडरस्टैंड किया कि हम कंटेनर लगाकर बंद नहीं करेंगे। अगर ट्रैफिक आती है, फर्ज करें खुद ही जाम हो जाती है, तो फिर क्या करेंगे? यही बात आपने मुझे बात पूरी करने नहीं दी। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि सड़कों को, इदारों को, रास्तों को खुला रखना अदालती अहकामात के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से कोई सड़क बंद होती है, किसी सिक्योरिटी वजह से, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि हम उसको मुतबादल देंगे और कोई रास्ता बंद नहीं होगा। ये दोनों बातें उन्होंने कही है। और ये जब हम अंदर डिपो का दौरा कर रहे थे, अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि सड़क भी तो आपने हमें दी हुई है। हैदरी साहब ने कहा, मेरे सामने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सड़क हमने नहीं दी हुई, हमने वो जो RWO का जो बात कर रहे थे, इस पट्टी की जो 2 किलोमीटर की है, ये आपको दी है, और मेट्रो का जो डिपो है वो आपको दिया है। तो आप ये सारा ये एरिया आपके तसर्रुफ में होगा, सड़क आपके तसर्रुफ में नहीं होगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हैदरी साहब ने भी ये कहा और उन्होंने भी उस बात में लचक दिखाई कि अगर ज़रूरत पड़ती है और बात करना पड़ जाता है या पीछे से रास्ते चेंज करना पड़ जाते हैं, वो एक और बात है। लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे एग्रीमेंट भी और जगह भी, ये 2 किलोमीटर की पट्टी है, और फिर वो 20 एकड़ का जो डिपो वाला ग्राउंड है वो मौजूद है। डिपो वाले ग्राउंड में स्टेज लगाने के लिए इंतजामिया ने प्रपोज किया है JUI को, ताकि आप वहाँ पे ज़्यादा महफूज रहें, क़यादत जो है, और उसके बाद लोग जो है वो यहाँ पे आ जाएं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिर हम तो अपने लोगों से कट जाएंगे इस तरह से। तो फिर उसके बाद ये हुआ है कि ये यहाँ से देखा जा सकता है कि ये जो मस्जिद है, ये इन गाड़ियों के आगे से वो मस्जिद नज़र आ रही है। उस जगह पे जो है जहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, उस जगह को भी प्रपोज किया गया है कि वहाँ पे जो है वो स्टेज बना दिया जाए, ताकि अगर इस तरह से वहाँ स्टेज हो और इस तरह पूरे लोग भी सामने आ जाएं और ये आगे लोग भी जाते जाएं, और अगर कुछ लोग जो है वो डिपो की तरफ उनको बिठाना पड़े, ज़्यादा लोग हो जाएं, तो फिर वो उस तरफ भी जा सकेंगे। लेकिन ये भी तय नहीं हुआ कि आया स्टेज जो है वो डिपो में होगा या इस खुले ग्राउंड में। अली शेर, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं हमसे कि भाई एक इज्तिमा आ रहा है हुकूमत गिराने के लिए, वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दिलवाने के लिए, वही वज़ीर आज़म, वही हुकूमत जिसको गिराने आ रहे हैं, वो फैसिलिटेट कर रही है उस इज्तिमा को, क्राउड को, लोगों को कि भैया आ जाओ, हम आपके लिए सफाइयाँ कर रहे हैं, 300 मुलाजिमीन लगा दिए हैं, डंपर चल रहे हैं और मशीनें चल रही हैं। तो वैसे फैसिलिटेट तो कोई हुकूमत नहीं करती कि आ जाओ, हमें गिराने आ रहे हो तो आ जाओ, हम आपको फैसिलिटेट, कोई फैसिलिटेट करती है? ये क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर उनको भी पता है, और दूसरा असल जो बात है वो ये है कि पर्दों के पीछे चीज़ें तय पा चुकी हैं
अच्छा, तो इस वजह से ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। खबर है ये सीधी, आप सुन लेना। ये एंकरों को बुलाया था चीफ जस्टिस ने, सुनूं कैसे, मुझे भी न बुला ले, वो अतर मिनल्ला ने बुलाया था कि भैया बताओ कैसे डील हुई है। नहीं, मैं कोई नवाज शरीफ की डील की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं जलसे की डील की बात कर रहा हूँ। जलसों में जो है वो बैक डोर पे चीजें तय होती हैं। ये सियासी लोग हैं सारे के सारे, हुकूमत भी सियासी है, ये भी सियासी हैं। उसमें आपने खुद नहीं सुन लिया बारहा कि जब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे, फैसला करेंगे, हम लंबा नहीं बैठेंगे, दुरानी साहब भी कह रहे हैं, हैदरी साहब भी कह रहे हैं, फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम इसके बाद जो है अगला फेज जो है वो हड़ताल और शटर डाउन का हो सकता है, बड़े शहरों को बंद करने का हो सकता है। ये कल ही मैंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से ऑन कैमरा बात की है। तो इस लिहाज से उनको भी अंदाजा हो चुका है और इनको भी अंदाजा हो चुका है। एक और मैं चीज़ आपको बताऊँ शाकिर, जो बहुत बड़ी खबर के एतबार से है, वो ये है कि ये अगर कैमरामैन दिखा सके कि ये पुलें नजर आ रही हैं, ये मेट्रो की वो पुलें हैं जो इस मेन शाहराह कश्मीर के ऊपर 3 पुलें हैं। ठीक है, इन 3 पुलों के आगे ये नाला है, ये जो दरख्तों वाला नाला, ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं, ये नाला है। ठीक है, अब जो इंतजामिया ने ये जगह दी है, उसने बड़ी सोच समझ के दी है। अच्छा, वहाँ पे उन पुलों के नीचे कंटेनर रखे जाएंगे इन केस ये चलते हैं। 3 तहों की सिक्योरिटी, 3 पुलें दे गई, उनके ऊपर फोर्सेज आ गई। लेफ्ट साइड पे FIA बिल्डिंग है, उसके साथ जो है वो एक और एहसास इदारे की बिल्डिंग है, और उस जगह को कवर करके ये तकरीबन एरिया इस तरह कवर हो जाएगा। और वो जो एरिया उधर से आगे से मेट्रो का पूरा, वो आपने देखा ही हुआ है जिस तरह जंगलों और वो पूरा सिस्टम है, उसको क्रॉस करने के लिए ये नाला भी है। एक तरह से उन्होंने जिस तरह इस तरह बाजू खोले ना, तो बाजुओं में खोल के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इस सारे ग्राउंड में नहीं, तो ये इस GT रोड से जो लोग आएंगे इस्लामाबाद हाईवे से, वो इधर नहीं आ पाएंगे। सारे आ पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये इन केस कि ये पार्लियामेंट की तरफ चलने का सोचते हैं। और फिर जो वहां से लोग आएंगे तो उनको भी तो जो रास्ता दिया जा सकेगा इधर आने के लिए, वो मुमकिन तौर पे दूसरा रास्ता जो बैक साइड वाला है, यानी ये पीर बदाई वाला, वो भी तो दिया जा सकता है ना। नहीं, अगर इधर से छोड़ भी दिया जाए, उसको छोड़ दे। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो अगर सड़कें, मोटरवेज, ये वो जो कि अभी तक तो खुली है ना, अभी तक तो बंद नहीं है, वो खुली रहती हैं, लोग आते रहते हैं, तो लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है ना। आपका अंदाजा ये क्या है, 160 एकड़ ये एरिया जो है अगर है, तो इसमें कितने लोग आ सकते हैं? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख? देखिए मेरे ख्याल में तो 2 लाख प्लस लोग जो है वो इसमें आ सकते हैं, जितनी जगह का इन्होंने किसी हद तक इंतजाम कर लिया है। जनवन 2 लाख आए तो ये तो 8-10 लाख नजर आएंगे। ज़ाहिर है बहुत बड़ा क्राउड होगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये इलाका भर लेते हैं जितना ये नजर आ रहा है, तो ये वाकयातन इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भरा जाए तो अभी जो क्राउड कराची से, सक्खर से निकला है, आपने टीवी पे तो देखा है जाहिर है, और मजीद काफिले इसमें शामिल होते जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह का मंजर होगा? देखिए ये अभी हतमी तौर पे नहीं कह सकते। कराची में जो है वो बहुत अच्छा क्राउड नहीं था, बहुत कमज़ोर क्राउड नहीं था, मीडियम लेवल का, क्योंकि उसमें हकायक ये थे कि उसमें पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन जो थी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। ठीक है, PMLN की भी वो आपको पता ही है, सलीम साहब चंद गाड़ियां थी, चंद झंडे थे। क्राउड बनेगा एक तो सक्खर में जो बना है, सक्खर से आज जब वो चल रहे हैं, सक्खर से क्राउड है, फिर लाहौर से क्राउड है, क्योंकि GT रोड जो है वो PMLN के पास है बड़ी हद तक। ठीक है, वहां से वो इन होता जाएगा, और तीसरी जगह ये बनेगी, यानी क्राउड के जांचने की 3 जगह होंगी, सक्खर, लाहौर और इस्लामाबाद का ये ग्राउंड। हुकूमत को परेशानी नजर आ रही है, वजीर आजम इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, या इज्तिमा होगा, जलसा होगा, फिर बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाएंगे, क्या नजर आ रहा है? देखिए अभी तक तो अपोजिशन के हिसाब बता रहे हैं कि वजीर आजम इस्तीफा नहीं दे रहे। कल जब मैंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से बात की, ऑन कैमरा बात की, तो उन्होंने ये बात कही, वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे तो परवेज खटक तो देगा ही देगा। मैंने कहा परवेज खटक का इस्तीफा लेने आ रहे हैं? ऑन द रिकॉर्ड का है, ऑन कैमरा का है। ठीक है, हाँ। तो कहते हैं कि वो परवेज खटक तो इस्तीफा देगा देगा। मैंने कहा परवेज खटक के इस्तीफे का क्या? कहता जब ये मुआहदा तोड़ेंगे, रहबर कमेटी को जलील करेंगे, रहबर कमेटी की हुई बातों पे अमल नहीं करेंगे, तो परवेज खटक जो है वो तो एक असूलों वाला बंदा है, एक फलाना बंदा है, तो वो तो इस्तीफा देगा ही देगा। तो उसका क्या कसूर है? उसको तो इस्तीफा का मुतालबा किया ही नहीं है किसी ने अभी तक। वज़ीर आज़म से किया इस्तीफे का मुतालबा? किसने? रहबर कमेटी ने नहीं, मौलाना ने तो किया है ना, जो आज़ादी मार्च के रूह रवा हैं उन्होंने तो किया हुआ है। बात मुज़ाकरात जो है मौलाना से हो रहे हैं या रहबर कमेटी से हो रहे हैं? नहीं, लेकिन मौलाना ने भी, मैंने कहा चले वजीर आजम का तो किया है, लेकिन मौलाना ने परवेज खटक का तो किया नहीं। हैदरी साहब ये क्या कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हकायक ये है कि यानी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ये। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये जगह भर लें, भर लें। आप भी यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ होऊंगा। अच्छा, ठीक है, अल्लाह करे ये सारी जगह भर जाए
हम भी तारीख में कहेंगे कि हमने इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा कवर किया था, लेकिन सच्ची बात है मुझे ये जगह भरती हुई नजर नहीं आ रही। वो क्यों? क्राउड तो बहुत बड़ा है, जिस तरह का बताया जा रहा है कि पूरे मुल्क से काफिले निकलेंगे अभी तो। शाकिर साईं, बड़े लोग आएंगे इसमें नहीं शक। हाँ। KPK से आना है, भी फाटा से आने हैं, कश्मीर से आने हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जगह भी थोड़ी नहीं है। और जिस तरह दीनी जमातों के लोग बैठे, आप तो खुद बेहतर जानते हैं, जिस तरह उनकी सफबंदी, जिस तरह बैठते हैं जमीन पे, उस लिहाज से जगह को कैलकुलेट करें। हाँ। फिर जाके समझ आएगी। मैं आपके किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इस पूरे के एकड़ और फुट निकाल के आपको दूंगा कि इस जगह पे कितने बंदे। अच्छा, ये पानी, वाशरूम और ये वो, इनका इंतजाम क्या है? वाशरूम का इंतजाम है। अभी जब दौरा हो रहा था तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब से और हैदरी साहब से बात हो रही थी वहाँ, तो DC साहब कह रहे थे ये जो नाला है ना, हाँ। इसके नीचे नीचे हम दोनों साइडों पे और पीछे इस तरह करके हम जो है वो वाशरूम का इंतजाम कर देते हैं, ताकि जो फुजला वगैरह वो उसमें तो नाले में चला जाए। कितने वाशरूम बना देंगे इधर? ये इन्होंने इंतजामिया से 6000 वाशरूम मांगे थे। ये खबर भी सबसे पहले आपने ही दी जी थी। बिल्कुल दी थी। तो वो जो उन्होंने 6000 वाशरूम मांगे थे, अभी ये कितने पे इत्तफाक करते हैं या कितने इंतजामिया देती है, कितने ये बनाते हैं, ये अभी तैयारियां जारी हैं, तो ये इसके बाद ही पॉसिबल होगा। लेकिन वैसे ये जो वाशरूम बना कर दे रही है, प्लाट बना कर दे रही है, ये पहले जो मुजाहरे, धरने, एहतजाज हुए हैं, उसमें तो किसी हुकूमत ने किसी भी मुजाहरे को, इज्तिमा को इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया। नहीं सही, एक चीज़ तो मैं थोड़ा जो इंसाफ की बात है वो ये है कि जब वज़ीर दाखिला रहमान मलिक था और तारुल कादरी साहब पहली मरतबा आए थे, तो हमने खुद देखा था कि वहाँ पानी के कंटेनर जो थे वो सीढ़ियाँ के साइडों पे खड़े होते थे। और वो जो जना एवेन्यू थी, वाशरूम सुन लें, जो जना एवेन्यू थी, जना एवेन्यू जो है उसकी तैयारी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बनी बनाई साफ सुथरी सड़क है, आप बैठे आराम से। तो यहाँ जब उन्होंने वहाँ उनको जाने नहीं दिया, रेड जोन में, ब्लू एरिया में, 0 पॉइंट में, परेड ग्राउंड इन्होंने नहीं लिया, तो उसकी वजह से फिर अगर किसी साइड पे उनको ले जाना है तो फिर उनको फैसिलिटेट तो करना होगा ना। और ये अच्छी बात है, ये आईनी जिम्मेदारी भी है। आइन जब एहतजाज का हक देता है तो उनको एहतजाज करने वालों को जहाँ गवर्नमेंट जगह देगी तो वहाँ उनको पानी, ये लोग तो पाकिस्तान के हैं ना, ये वोटर है ना, रवायत अच्छी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो भी पूरा मन रहे, ये भी फैसिलिटेट करें। बज़ाहिर मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो यही है कि यहाँ जो मामला है, उन्होंने दूसरे वाले से भी, रात को भी आपके इल्म में होगा, वो एक वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक कमेटी की खुसूसी मीटिंग हुई है। वो कमेटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि उन्होंने हर उस चीज़ पे नज़र रखनी है और हर वो काम और उसका मुतबादल तैयार करना है जिसमें ये होगा कि कहीं ये धोखा दे के आगे चलने तो नहीं लगे। एक कमेटी अलग से हुई है, रात को वज़ारत दाखिला में इजलास हुआ है। तो थोड़ा सा फियर एजाज शाह के लेवल पे ये है कि कहीं ये मौलाना जिस तरह उन्होंने धोखा दिया था खुद PTI वालों ने और तारुल कादरी ने, ये भी हमारे साथ वो वाला काम ना करे, तो बज़ाहिर जो है वो अभी तक की सिचुएशन में लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ये टकराव से टल जाए। हाँ, जैसी करनी वैसी बनी। डर तो लगता है ना अपने किए हुए का, भी तो होता है, अपने किए हुए का भी तो डर लगता है ना। बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।